नमस्कार साथियों, कैसे हो? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एसएससी जीडी की तैयारी में लगे हुए होंगे। मैं प्रवीण स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एम स्टडी विद प्रवीण पर। यहां पर हम एसएससी जीडी मैथ की तैयारी बिल्कुल फ्री कर रहे हैं, जिसमें ये मैथ की 6वीं क्लास है। अब तक हम सिलेबस के हिसाब से औसत को कंप्लीट कर चुके हैं, प्रतिशत को कंप्लीट कर चुके हैं। ब्याज में हमने साधारण ब्याज को कंप्लीट कर लिया है। इस सेशन में हम चक्रवृद्धि ब्याज को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो पूरी ऊर्जा के साथ चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज एक्चुअली चक्रवृद्धि ब्याज होती क्या है? तो साधारण ब्याज में तो ये होता है कि हर साल मूलधन पर ब्याज लगाई जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि मूलधन के साथ साथ पिछले साल की ब्याज को भी ब्याज लगाई जाती है। समझ रहे हो? इस साल की मूलधन के साथ साथ जो भी ब्याज से हमें ब्याज मिली है उस पर भी ब्याज लेना, उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है CI बराबर P1 प्लस R/100 पर पावर n माइनस का 1, जहाँ हम जानते हैं P बराबर मूलधन है, प्रिंसिपल कहते हैं अंग्रेजी में। R बराबर रेट है, जो छोटी आर लिखा हुआ है, रेट यानी दर, और n बराबर है समय। CI बराबर चक्रवृद्धि ब्याज है ही। इस सेशन में हम फॉर्मूला से नहीं जाएंगे, क्वेश्चन को कंसेप्ट से करने की कोशिश करेंगे। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि फॉर्मूला कंपटीशन में कारगर नहीं है, इसलिए कंसेप्ट से करने का प्रयास करेंगे हम। तो देखते हैं। एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं सबसे पहले आपको। ये एग्जाम्पल है। रहीम ने अशोक से 10,000 रुपये लिए। अगर ब्याज दर 10% सालाना चक्रवृद्धि देय हो तो 2 साल का ब्याज दे दीजिए। तो पहले मैं इसे फॉर्मूला से करके दिखाता हूँ आपको। तो फॉर्मूला मेरा क्या था? CI बराबर P बड़ा कोष्टक पे छोटा कोष्टक 1 प्लस R/100 पे पावर n माइनस का 1। P की जगह पे 10,000 मूलधन है जो मेरा, R की जगह पे 10% और n की जगह पे 2, क्योंकि समय 2 साल है। 0 से 0 कट जाएगी, 10 एक 10, 11/10 हो जाएगा और उसका स्क्वायर है तो 121/100 हो जाएगा, यानी 10,000 कोष्टक में 121/100 माइनस का 1। अब देखो कोष्टक के अंदर 100 को लासा ले लूँगा मैं तो 121 तो 121 रहेगा, माइनस का 100 हो जाएगा, यानी 21/100 आ गया। 10,000 गुणा में 21/100, 2 0 से 2 0 काट दूंगा, ये आ गई 2100 रुपये ब्याज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये था फॉर्मूला के हिसाब से, जो कि बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये सिंपल सवाल था, इस वजह से फॉर्मूला से हल हो गया है। कैसे करना वो मैं बताता हूँ कंसेप्ट आपको। देखो 10,000 रुपये मूलधन है तो हम 10,000 रुपये लिखेंगे। पहले साल का ब्याज 10% सालाना है तो 10% लगाएंगे तो ये 1,000 होगा। 10,000 का 10%, एक साल की ब्याज 1,000 होगी। अगली साल की ब्याज में क्या होगा? 1,000 तो आएगी क्योंकि मूलधन की, साथ ही पिछले साल की जो ब्याज है उस पर भी ब्याज लगेगी, यही तो परिभाषा थी। तो 1,000 का 10% कितना होगा? 100। अब इन्हें जोड़ देंगे, 1,000 और 1,000 2,000 और 100 2100। कौन सा तरीका ज़्यादा बेटर लगा? यही तरीका बेटर है ना, बहुत कारगर। ब्याज पर ब्याज लगानी है, बस 2100 आ गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन्हीं में मैं समझाता जाऊंगा आपको। 7,500 रुपये की धनराशि 24% वार्षिक की दर से तीन महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, यदि ब्याज मासिक रूप से चक्रवृद्धि होती है। तो देखो यहाँ दिया गया है 24% वार्षिक, यानी साल में 24% की ब्याज है, लेकिन यहाँ मासिक रूप से चक्रवृद्धि करनी है तो हमें पहले महीने में कितनी ब्याज लगी वो पता होनी चाहिए। तो साल में 24 की लगती है, 24% की, तो साल में महीने होते हैं 12,
तो इसका मतलब 1 महीने में 2% की लगती होगी ब्याज, यानी 2% महीने हो गई ये ब्याज। कैसे होगी वो मैंने पहले ही बता दिया आपको। अब आएंगे हम कंसेप्ट पे। 7500 रुपये की धनराशि थी, 2% हर महीने की लग रही थी, तो 2% लगाएंगे तो ये 150 हो जाएगा पहली साल का, पहले महीने का। दूसरे महीने का 150 होगा, लेकिन साथ ही पहले महीने में जो ब्याज बनी है उसका भी 2% होगा। तो इसका 2% होगा, 150 का 2% हो जाएगा, ये 10% 15 होता है, 1% 1.5 होता है, यानी 3 हो जाएगा। तीसरे महीने में, क्योंकि 3 महीने की पूछी है इसलिए तीसरे महीने में 7500 की ब्याज बनेगी 150, 2%। इस 150 का 3 हो जाएगा, इस 150 का 3 हो जाएगा, साथ ही 3 का क्या बनेगा, 2% हो जाता है 0.06। अब इन सब को जोड़ लेंगे, 150, 150, 300, 150, 450, यानी 450, 51, 52, 53, ये वाले 3, 54, 55, 56, ये वाले 3, 57, 58, 59, ये वाले 3, 59, यानी 459.06 आएगा। सबसे अप्रोक्सीमेट आंसर ये है, 459 रुपये। समझ में आया? कुछ नहीं किया मैंने। सबसे पहले जो वार्षिक दर दे रखी थी उसे महीने में तोड़ा, तो 24% वार्षिक थी, तो हर महीने की 2% होगी। क्योंकि 3 महीने का निकालना था तो पहले महीने का मैंने निकाल लिया 150, अगले महीने का 150 आया, साथ ही पिछले महीने की ब्याज पर भी ब्याज मिलेगी। इस प्रकार करते हुए 459 आ गया। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 सालों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, उतनी ही धनराशि को स्वयं की 4 गुनी होने में कितना समय लगेगा? देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, कुछ नहीं है सवाल में। 5 सालों में मैंने मान ला वो धनराशि 100 रुपये थी, ठीक है, तो 5 सालों में वो हो जाती है 200, यानी डबल हो जाती है, हमने पढ़ा। तो अगली 5 सालों में वो धनराशि पिछली वाली से डबल होगी, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है। पिछली वाली धनराशि है जो वो मूलधन बन गया, यानी 200 से डबल हो जाएगी 400। अब ये पहली वाली धनराशि का 4 गुना ही तो हो गया, तो पहली वाली धनराशि से 4 गुना होने में कितने साल लगे? 5 साल, ये 5 साल, ये 10 वर्ष लगे। समझ में आया नहीं आया? कंसेप्ट से बिल्कुल सिंपल सवाल हो जाता है। एक बार और समझाता हूँ। देखो, पहले 5 साल में राशि 100 से 200 हो गई, मैंने 100 मानी थी, 100 से 200 हो गई। अगली 5 साल में राशि पिछली 5 साल में जो ब्याज है, यानी 100 रुपये ब्याज और 100 रुपये मूलधन, दोनों को मिला के 200 रुपये ही तो ना, 200 की डबल ही तो होगी अगली 5 साल में, यानी 400 होगी। तब मूलधन का ये 4 गुना होगी। कितने सालों में? 5 साल, ये 5 साल, ये 10 सालों में होगी। आंसर आ गया 10। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंसेप्ट क्लियरिटी आई एकदम, बहुत अच्छे से आ गई होगी दोस्तों। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है? 5000 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि होने पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है। देखो क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, कंसेप्ट से कितना सरल हो जाएगा। 5000 रुपये की धनराशि है, साधारण ब्याज क्या कहती है? केवल मूलधन पर ब्याज लगेगा, तो 8% लगाएंगे हम, 10% 500 हो जाता, 1% 50 होता है, यानी 400 रुपये होगा। ठीक, तो पहले साल में 400 रुपये साधारण ब्याज मिला, अगले साल में 400 रुपये अगेन साधारण ब्याज रहेगा, क्योंकि मूलधन पे लगता है साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज का नियम जो है कि मूलधन पे तो लगेगा लगेगा, साथ ही पिछले साल की ब्याज पे भी लगेगा। इसका 1% 4 होगा, 8% 32 हो जाएगा, 4 8 32। अब ये कह रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताइए। तो कैसे बताएंगे? देखो, अगर ये साधारण ब्याज होती तो केवल मूलधन पे लगता है, यानी मूलधन का 400 लग गया और इस पे भी 400 लग गया, यानी 2 साल का मूलधन का लग जाता, 800 हो जाता साधारण ब्याज होती। तो ब्याज पर जो ब्याज लगी है वही तो अंतर होगा चक्रवृद्धि ब्याज का।
क्योंकि साधारण ब्याज में तो सीधे सीधे लगाते चलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगती है। तो ब्याज पर ब्याज लगने की वजह से 32 रुपये एक्स्ट्रा हो गए। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आ गया? 32 रुपये। सवाल में कुछ था? समझ में आया दोस्तों? सवाल में कुछ नहीं था। 5,000 रुपये मूलधन था हमारा। साधारण ब्याज देखते तो हम 8% से 400 रुपये बनती, और 400 रुपये अगले साल की बनती, 2 साल की बन जाती 800 रुपये। अब चक्रवृद्धि ब्याज है, इसका मतलब पिछले साल की जो ब्याज बनी है उस पर भी ब्याज लेनी है, यानी 400 रुपये भी ब्याज लोगे 8% तो 32 रुपये हो जाएगी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए जमा की जाती है, ओनली 2 वर्ष। यदि इस पर ब्याज छमाही देय हो तो यह वार्षिक रूप से देय ब्याज की तुलना में 964 रुपये अधिक होता है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए। कंसेप्ट से समझेंगे, बहुत सरल हो जाएगा। देखो, अगर मैं मान लूँ कि धनराशि पहले तो हमें सालाना करनी है, क्योंकि इसने कही है कि वार्षिक रूप से देय हो तो इतना आता, इतने का अंतर आता है, जबकि छमाही हो तो इतने ज़्यादा रुपये देने पड़ेंगे। तो पहले मैं वार्षिक रूप से निकालूँ तो कैसे निकालूंगा? मान लिया मैंने धनराशि 100 रुपये है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। धनराशि 100 रुपये मान ली, तो पहले साल में उसे ब्याज मिली होगी 20% है तो, और अगले साल उसे मिली होगी 20, और जो पिछले साल की ब्याज है 20, उस पर भी 20%, यानी 2 दूनी 4, टोटल ब्याज मिली होगी 44%। यानी अगर मैं वार्षिक रूप से दे रखूँ तो 100 रुपये पे 44 रुपये ब्याज मिलेगी उसे। अर्धवार्षिक पे करने पे क्या होता है? 100 रुपये ही मूलधन रखूँगा मैं अर्धवार्षिक करने के लिए भी। अर्धवार्षिक करने पर देखो, साल में 2 छमाही होती हैं, इसका मतलब 20% अर्थ का वो 2 भागों में बटेगा, तो 10% हर छमाही हो जाएगी। और 2 साल में 4 छमाही होती हैं, इसलिए हमें 4 छमाही ज्ञात करनी पड़ेंगी, लेकिन 10% हर छमाही से। तो ये मेरा मूलधन है 100 रुपये। तो पहली छमाही में 10 रुपये पैदा हुए होंगे आमदनी, दूसरी छमाही में क्या होगा? 10 रुपये तो होंगे होंगे, साथ ही पहली छमाही पर भी ब्याज लगेगी, यानी 10 का 10% हो जाएगा 1। तीसरी छमाही में क्या होगा? 10% तो ये मूलधन का लग जाएगा, इस वाले 10 का लग जाएगा 1, और इस वाले 10 का भी लगेगा 1, और इस 1 का लगेगा 0.1, यानी 10% ही तो करना है, तो 0.1 लग जाएगा इसका। चौथी वाली छमाही, क्योंकि 2 साल में 4 छमाही होती हैं, चौथी वाली छमाही में क्या होगा? 10 तो लगेगा इसका, इसका लग जाएगा 1, इसका भी 1 लगेगा, इसका भी 1 लगेगा, और इसका 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 0.1 यानी 0.3 और लग जाएगा। ठीक है, और इसका और आएगा कुछ, यानी 0.01 और आ जाएगा प्लस का इसका, ये 0.1 है, इसका भी तो ब्याज लगाना है, तो 0.01 आ जाएगा ये। अब टोटल कर लेंगे, 10 10 दूनी 20, 10 10 दूनी 20, 10 33, 10 चौक 40, 41 42 43 44 45 46, 44 45 46, और ये हो जाएगा 0.1 और 0.3 0.4, यानी 46.41 आ गया। अब देखो क्या कहा है, दोनों में अंतर दे रखा है हमें 964 रुपये, यानी 46.41 में से अगर मैं 44 ही घटा दूँ, क्योंकि पॉइंट नहीं है, 2.41 दे रखा है हमें, तो 2.41 की ब्याज का अंतर आएगा, यानी 2.41 बराबर दे रखा है 964। यहाँ से 1% निकालेंगे हम पहले, 964 बटे में 2.4 ही ले लेता हूँ, 1 को छोड़ देता हूँ। अब यहाँ से, क्योंकि हम जानते हैं धनराशि बराबर कितनी होती है? 100%, सब लोग जानते हैं, तो 100% निकाल लेंगे इसका। इस जीरो को हटाएंगे, यहाँ पे 1 जीरो बढ़ जाएगी, 6 से, ये 4 से 6 बार, और ये 4 से 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 एकम 4। अब देखो ये 6 से लगभग ये 24 कितनी बार कटेगा? 4 बार, 3 जीरो यहाँ दिए, और 1 ये दिया है, मतलब 41,000 के आसपास आएगा, थोड़ा कम ही आएगा, क्योंकि 1,000 में 6 को भाग और देना पड़ेगा, वो ऑप्शन ये है।
समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर? ठीक है। 100 रुपये धनराशि को मान लिया था मैंने, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से मुझे मिले 44 रुपये 2 साल में, जबकि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लगाने से मुझे कितने मिले? 46.141। मैंने दोनों का अंतर निकाल लिया, उसका अंतर आ गया 2.41 बराबर 964, जो कि क्वेश्चन में दिया था। वहीं से 100% बराबर 40,000 आ गया। अप्रोक्सीमेट लगा लिया मैंने, 40,000 आएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत आई हुई? आगे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। एक निश्चित चक्रवृद्धि एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित वार्षिक दर पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1128.6 रुपये है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर की जाती है तब। ठीक है। समान राशि पर समान ब्याज दर पर समान अवधि से प्राप्त साधारण ब्याज 1080 आता है, 2 साल का ही। समान राशि पर समान दर पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मुझे दर पता चले, तो 3 वर्ष तो दिया रहे हैं मेरे सामने, अमाउंट और दर पता चल जाए मुझे। एक बार को अमाउंट पता चले चाहे मत चले, पर दर पता चल जाए, क्योंकि मैं अंतर तो फिर निकाल दूंगा। तो दर देखते हैं। दर में क्या है देखो, सुनो ध्यान से। 2 वर्ष का साधारण ब्याज यानी ऐसा ही बराबर है 1080। अगर मैं 1 वर्ष का ऐसा ही निकालूं, तो ऐसा ही केवल मूलधन पे ब्याज लगती है, इसलिए 1 वर्ष का निकालने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। 540 रुपये, यानी 1 वर्ष का ऐसा ही कितना हो गया? 540। अब देखो, अगर चक्रवृद्धि ब्याज होता है ये, तो पहली साल में उसे 540 रुपये मिले होंगे, अगले साल में उसे 540 मिले होंगे 2 वर्ष का। लेकिन ये कह रहा है 1128 है, तो 1128 से कितने रुपये कम है? 48.6। इसका मतलब ये है कि पहली साल में जो मूलधन होगा उससे 540 रुपये मिले, दूसरी साल में मूलधन पे ब्याज तो लग गई 540, साथ ही ये पैसे कहाँ से आ गए? ये पैसे आए पिछले साल की ब्याज पर ब्याज लगने से, यानी 540 की ब्याज पर ब्याज लग गई 48। अब यहाँ से परसेंटेज हम निकाल सकते हैं, यानी 48.6 जो है वो 540 का कितना परसेंट है? यहाँ से दर लेकर आएगी। अगर मैं 0 से 0 काट लूँ, इस दशमलव को उठा दूँ, इस 0 को काट दूँ, ये देखो 2 से 27 बार चला जाएगा, ये 2 से 2 बार, 4 बार और 3 बार, और ये 27 से 9 बार किलो हो चला जाएगा, यानी 9% की दर मेरी निकल आई आराम से। कोई दिक्कत आई यहाँ तक? अब देखिए, मेरे पास दर आ गई 9%। अब ये क्या कह रहा है? समान राशि पर समान दर पर 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो, मुझे राशि नहीं पता एक्चुअली में, लेकिन मुझे इतना पता है कि 540 पहले साल की ब्याज बनती है साधारण, दूसरी साल की 540 बनती है, तीसरी साल की भी 500 ही बनेगी साधारण है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? 48.6 बढ़ जाते हैं, जो कि ऊपर दिया है। अब बस मुझे 1 साल के और बढ़ानी है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी इस वाली ब्याज, ये जो 2 साल की ब्याज है, ये टोटल इस ब्याज पर ब्याज और लेनी है, वही अंतर होगा। तो देखो, अगर मैं तीसरे साल के लिए जाऊं, तो इस पर ब्याज मिलेगी, वो होगी 48.6, 540 पर ऊपर वाले पर, और इस 540 पर मिलेगी वो भी 48.6 होगी। क्योंकि 9% है, तो 48 का 9% अगर मैं अप्रोक्सीमेट मानूँ तो 10% होता, तो ये 4.8 हो जाता, यानी 48 का 9% लगभग 4.5 के आसपास मान लो, क्योंकि 48 का 9% है, तो 4.5 के आसपास मैंने मान लिया। अप्रोक्सीमेट से आंसर बहुत अच्छी तरह से आ जाते हैं, कैलकुलेशन नहीं कर सकते डायरेक्ट। अब देखो, यहाँ से मैं अंतर बताना है मेरे को केवल, तो अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो ये 3 पे लगती, क्योंकि मूलधन है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। ये सब जो अलग से बचे हैं, ये चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से बचे हैं, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगी है। तो अगर मैं इसे 50 मान लूँ मोटे मोटे तौर पर, तो ये 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा, यानी 150। ये 2 इसमें दे दूंगा, मैं 2 इसमें दे दूंगा, यानी 150 के आसपास आना चाहिए मेरा क्वेश्चन, और ऐसा ऑप्शन एक ही है। ये हो गया आंसर। मज़ा आया दोस्तों? अच्छा था ना? ये होता है कंसेप्ट क्लियरिटी। समझ में आ गया होगा, लेकिन एक और क्विक रिवीजन करूंगा, मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ ध्यान से सुनना।
2 साल का साधारण ब्याज दे रखा था हमें 1080, इसमें से हमने अलग अलग पोर्शन में निकाल दिया हमने। 2 साल का साधारण ब्याज रहा होगा 540 और 540। 1080 से हमारा जो 1128 48 पॉइंट ज़्यादा था, इसलिए हमें पता चल गया कि दूसरे साल की ब्याज पर ब्याज मिली होगी 48.6। 48.6 से हमने परसेंटेज निकाल ली, परसेंटेज हमारी निकल के आ गई 9%। फिर हमने क्या किया, तीसरे साल में 540 साधारण ब्याज रही होगी, लेकिन ये वाली ब्याज बढ़ी होगी, तो ये 48.6 बढ़ गया और ये 48.6 बढ़ गया, और 48.6 का 9% लगा देंगे तो लगभग 4.5 के लगभग और आ जाएगा। इसे हमने 50 मान लिया अप्रोक्सीमेट में, 50 50 50 यानी 150, और 150 के आसपास सबसे आंसर हमारा यही था एग्जैक्ट। तो साथ ही ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन ऐसा मैंने पहले करा दिया है, आप बेफिक्र होकर होमवर्क कीजिए और कमेंट में इसका आंसर भी दीजिए। कोई भी परेशानी हो कमेंट करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाइए, अच्छी बुरी जैसी भी कमेंट करेंगे आपका स्वागत है। अगर चैनल पर आप एसएससी जीडी की फ्री तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के लिए जो चैनल का नाम है उसके सामने एक रेड बटन होगा, उसको दबाइए। साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबाइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। साथ ही अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू।